व्हीटस्टोन ब्रिज इसे रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहा जाता है क्योंकि इसका पर्पस है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करना और वो भी बहुत ही एक्यूरेटली। व्हीटस्टोन ब्रिज के अरेंजमेंट में 4 आर्म्स होते हैं और इन 4 आर्म्स में 4 रेजिस्टर्स होते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कि ABCD मिलके 4 आर्म्स बनाते हैं और इन 4 आर्म्स पे हम रेजिस्टर्स को नाम दे देते हैं PQRNS। अब यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए ये मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस R जो है वो नोन है और रेजिस्टेंस S जो है वो अननोन है। और यहाँ पे अगर आर्म्स की बात करें तो 2 तरह के आर्म्स होते हैं। एक आर्म जिसे हम कहते हैं बैटरी आर्म और दूसरा आर्म जिसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म। पॉइंट्स A और C के बीच में होता है बैटरी आर्म क्योंकि उसका कनेक्शन जाता है बैटरी को और बैटरी से होते हुए सीरीज में वन वे की को। सिमिलरली B एंड D के बीच में हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्टेड है टैपिंग की जिसे हम कहते हैं K2। इसीलिए हम B एंड D आर्म को कहते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म। यहाँ पे वन वे की को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं K1 से और टैपिंग की को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं K2 से। अब देखिए बैटरी के पॉजिटिव से निकलेगा करंट I। ये करंट ये दोनों ब्रांचेस में स्प्लिट होगा, एक हो गया I1 और एक हो गया I2। अब यहाँ फिर एक बार I1 करंट स्प्लिट होगा। गैल्वेनोमीटर में जाने वाले करंट को IG कह देते हैं और यहाँ स्प्लिट हुए करंट को I1 माइनस IG कह देते हैं। अब यहाँ से आने वाला I2 करंट और ये IG करंट मिलकर इस ब्रांच में I2 प्लस IG करंट देंगे। अब ये पूरा करंट यहाँ आकर मर्ज हो जाएगा और यहाँ से I1 प्लस I2 करंट वापस बाहर आएगा, मतलब कि टोटल I करंट बाहर आएगा। इसका मतलब जितना करंट अंदर गया उतना ही करंट बाहर निकला। अब सबसे पहले तो हम की K1 को क्लोज करेंगे ताकि सर्किट फंक्शन करे। सेकेंडली हम की K2 को टैप करेंगे ताकि हमें गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन मिल सके। गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन मिलने का सिर्फ एक ही रीजन है कि गैल्वेनोमीटर आर्म में कोई करंट नहीं, दैट इज IG equals to 0. The current flowing through the galvanometer is 0. करंट तब 0 होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो। अब क्योंकि इस केस में पॉइंट B और पॉइंट D पे सेम पोटेंशियल है जिसकी वजह से इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इस वजह से करंट 0 है। अब करंट 0 है इसलिए हमें मिल रहा है नल डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है क्योंकि रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स सेम है, दैट इज P बाई Q इक्वल्स टू R बाय S। ये कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। ये कंडीशन अचीव होगी तभी गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन बताएगा। अब हम जानेंगे इसका प्रूफ। तो यहाँ पे करंट IG है 0, मतलब कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। अब इस सर्किट में हम सबसे पहले कंसिडर करने वाले हैं ABDA लूप और इस पे हम अप्लाई करने वाले हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी कि लूप रूल। सो एज पर द रूल सबसे पहला स्टेप होता है कि पाथ सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे हम क्लॉकवाइज पाथ सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -I1P। लूप में आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है IG, मगर हम जानते हैं कि IG की वैल्यू है 0। अब यहाँ पर करंट और पाथ की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम क्या लिखेंगे, +I2R इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में से I2R को RHS साइड पे भेज देंगे, इससे हमें ये इक्वेशन मिलेगी और इस इक्वेशन को रिजॉल्व करने पर हमें मिलता है I1P इक्वल्स टू I2R। लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन 1। अब सेकेंड लूप कंसिडर करते हैं BCDB और इस पे हम KVL अप्लाई करेंगे। पाथ को क्लॉकवाइज ही रख लेते हैं। अब देखिए इस लूप में करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, -I1 इंटू Q। अब आप सोचेंगे कि IG कहाँ गया, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि IG की वैल्यू होती है 0। अब यहाँ पर
करंट और पाथ की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस I2S। वापस से यहाँ पर IG 0 है एंड प्लस ये IG तो 0 है ही, इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को रिजॉल्व करने पर हमको मिलता है I1Q इक्वल्स टू I2S। सो लेट दिस बी इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करने पर हमें मिलता है I1P अपॉन I1Q इक्वल्स टू I2R अपॉन I2S। सो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें मिलेगा P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S। सो इस इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस ब्रिज कंडीशन, और ये रेशियो इक्वल होने पर हमें गैल्वेनोमीटर में मिलता है नल डिफ्लेक्शन। सो इस इक्वेशन की मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। होपफुली व्हीटस्टोन ब्रिज में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और अगर अब भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टा पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट्स। और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन पे और बेल बटन पे टैप करना ना भूलें